हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS अकेडमी में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हमने आपको अवतल दर्पण से संबंधित कंडीशन बताया था कि वस्तु कहाँ पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। मेरे प्यारे भाई, उस क्लास में हमने सब कुछ कवर कर लिया था, लेकिन मेरे प्यारे भाई हमने बताया था कि आपको उसका रे डायग्राम बनाना हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई वही कंडीशन है, वस्तु कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो चीज तो कन्फर्म हो चुका था, लेकिन आज हम मेरे प्यारे भाई रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई जैसे इसमें ध्यान देखिए, हमने कल बताया था कि पिछले क्लास में कि यहाँ पे जब वस्तुओं को रखने का 6 स्थान होता है मेरे पास में, जिसमें से 5 स्थान अभी हमने आपके सामने बनाया है। पहला जो स्थिति होता है मेरे प्यार भाई, वस्तु को अनंत पे रखा जाता है। तो मेरे प्यार भाई केस कंडीशन नंबर 1 में है कि वस्तु अनंत पे हो। कहाँ पे हो मेरे प्यार भाई? अनंत पे। तो मेरे प्यार भाई हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पे हो ना तो प्रतिबिंब इस साइड चलता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है तो बोलिएगा फोकस पे बन जाता है। ये मेरे प्यार भाई पिछले क्लास का भाग है। और उसके बाद प्रकृति बताया था मेरे पर भी, वस्तु जिधर है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब कि वस्तु मतलब प्रकृति मेरे पर भी उसका हो जाता है वास्तविक व उल्टा। क्या हो जाता है मेरे पर भाई? तो बोलिएगा कि वास्तविक व उल्टा। मेरे पर भाई पिछली क्लास में हमने समझा दिया था आपको। आज मेरे पर भी बस हमारा एक ही कंडीशन है कि हमको रे डायग्राम बस खींच लेना है। ध्यान देखिए मेरे पर भी, आकार पे भी बोले थे कि यहाँ पे जो वस्तु मतलब जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है, तो बोलेगा कि बहुत छोटा। कैसा बनता है मेरे प्यारे भाई? तो बोलेगा बहुत छोटा। अब ब्रैकेट में बताया था मेरे प्यारे भाई बिंदु आकार का। कैसा बनता है? बिंदु आकार का। मेरे प्यारे भाई पिछले क्लास में हमने इतना कवर कर लिया था कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनता है, वास्तविक का उल्टा बनता है। और प्रकृति मेरे प्यारे भाई होता है, प्रकृति क्या होता है? वास्तविक का उल्टा, और आकार उसका आता है वस्तु से बहुत छोटा। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम सीखेंगे कि रे डायग्राम इसका कैसे बनता है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। अनंत कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो गोला का भाग है इसके सेंटर से बाहर की एरिया को बोलना है। यानी मेरे प्यारे भाई अनंत ये सब एरिया क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। तो मेरे प्यारे भाई जब वस्तु अनंत पे हो तो आपको वस्तु को इस तरीके से बनाना है कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के आधा वस्तु ऊपर हो और आधा वस्तु की लंबाई नीचे हो। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे हमको इस तरीके से वस्तु बनानी है, जैसे मान लीजिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी वस्तु बनाना है। कि वस्तु को ऐसे बनाना है मेरे प्यारे भाई, जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से आधा भाग ऊपर हो और आधा भाग नीचे हो। तो ध्यान देखिए ये वस्तु हो गई। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा ये क्या है? वस्तु है। मेरे प्यारे भाई जब वस्तु अनंत वाले, इधर वाले एरिया को अनंत बोलते हैं, जब वस्तु अनंत वाले एरिया में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि फोकस पे बन जाता है, पर कैसे बनता है ये देखिए ध्यान से। तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई, जब भी वस्तु होगी ना वहां से दो किरण निकलेगा। मेरे प्यारे भाई दोनों किरण जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु पे मेरे प्यारे भाई प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, पहला कंडीशन, दो किरण में से एक किरण फिक्स है। जो ऊपर वाली किरण होगी मेरे प्यारे भाई हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ऊपर वाली किरण मतलब मेरे प्यारे भाई इसके बारे में तो सोचना ही नहीं आपको, ये हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। दूसरा किरण के मेरे प्यारे भाई इसको भी अगले स्टेप में बता देंगे कि इसको आपको कैसे सोचना है कि दूसरा किरण को कहाँ से गुजारना है। मेरे पर में इसका कंडीशन फिक्स है कि जो ऊपर वाली यानी एरो वाली इसका चुंडी जो है मेरे पर भाई, ये हमेशा ऊपर से जाता है। तो मेरे पर भाई कैसे जाता है? तो बोलेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मेरे पर भाई इसको क्या करिए, ऐसे गुजार दीजिए। और मेरे पर भाई अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, आपको पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मेरे पर भाई मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो मेरे प्यार भाई जैसे यहाँ परावर्तन होगा तो यहाँ से क्या होगा? किरण सीधे कहाँ से लौटेगा? तो बोलेगा कि मुख्य फोकस से गुजरता है। मेरे पास पहली किरण फिक्स है। याद रखिए कि पहली किरण मतलब मेरे पास जहाँ एरो वाला एरो बना रहे हैं हेड, यहाँ से याद रखिए ये जो किरण होती है हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है मेरे पर, और हमेशा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। पहला किरण याद रख लीजिए कि किरण के बारे में जब हम ऊपर से खींचेंगे तो हमेशा सीधा सीधा खींचना है। इसके सीधा सीधा तो बोलिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर खींचना है। और मेरे पर परावर्तन के बाद कहाँ से घूमेगा? मुख्य फोकस से होकर घूमेगा। दूसरी किरण मेरे पर भाई इसका कंडीशन ये, दूसरा किरण भी ऐसे ही जाता है। कैसे जाता है? तो बोलिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मेरे प्यार भाई बोलिएगा कि इसको भी कैसे खींच देना? तो बोलिएगा सीधा सीधा। कैसे सीधा? तो बोलिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर। मेरे पास भी अगर आपको पता है कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो यहाँ परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेगी? बोलिएगा फोकस से लौटेगी। यहाँ से भी मेरे प्यार भी क्या कर दीजिए, यहाँ से डायग्राम बना दीजिए। ध्यान से देखिए, तो मेरे प्यार बोलिएगा कि अगर नीचे वाली भी किरण कैसे गई थी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये भी कहाँ लौटेगी? फोकस से।
देखिए मेरे प्यारे दोनों किरणें कहाँ एक दूसरे से मिली, फोकस पे। तो वही अगर वस्तु जब कभी भी अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन जाता है। और मेरे प्यारे ध्यान देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी है, तो बोलिएगा बिल्कुल इतनी बड़ी है, लेकिन मेरे प्यारे जहाँ पे दोनों प्रतिबिंब मिले हुए हैं एक बिंदु का आकार का है कि नहीं, इसीलिए लिखते हैं कि वो आकार जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का। पिछला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे, उसमें हमने आपको सब कुछ याद करा दिया था। इस वीडियो में बस हमारा एक ही मकसद है कि हम रे डायग्राम बनाए कैसे। मेरे पास पहला कंडीशन आपको समझा दिया है कि इसमें वस्तु से हमेशा दो किरण गुजरेगा, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और परावर्तन पश्चात हमेशा फोकस से गुजरेगा, उसको याद कर लीजिए। दूसरा किरण का कंडीशन है मेरे पर कि कहाँ कहाँ से गुजरना है उसको याद करना पड़ेगा। अनंत वाले के लिए मेरे पर याद रख लीजिए, वस्तु को ऐसे रखते हैं कि जो मुख्य अक्ष के मतलब मुख्य अक्ष है उससे उसका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। मेरे पास इसका दूसरा भी कंडीशन है, एक दूसरे भी तरीके से इसका क्या होता है बन जाता है मतलब इमेज, लेकिन मेरे पर हम कर रहे हैं कि आपको इसी को याद कर लेना है। मेरे पर भाई कंडीशन नंबर 1 के बाद कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। ध्यान से देखिए मेरे पर भाई, जैसे वस्तु को अब दूसरे नंबर पे कहाँ रखा जाए, मेरे पर भाई अनंत हो गया, अनंत और सी के बीच में वस्तु को दूसरे नंबर पे कहाँ रखा जाता है मेरे पर भाई, तो बोलेगा अनंत और सी के बीच में। यानी कहने का मतलब मेरे पर भाई यहाँ पे हम अगर कुछ लिखना चाहें तो हमको इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, तो बोलेगा वस्तु को इस बार हमको रख देना है वस्तु। मेरे को केस नंबर 2 में वस्तु को कहाँ रखना होता है, तो बोलेगा अनंत और सी के बीच में रखना होता है। वस्तु के बाद मेरे पर भी आपसे पूछेगा कि वस्तु कहाँ पे है, तो प्रतिबिंब भी बता दीजिए कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब बताने के बाद मेरे पर भी आपसे पूछ लेगा प्रकृति बताइए, प्रकृति। ये 3 कंडीशन के बाद मेरे पर चौथा में पूछ लेगा आपसे कि आकार बताइए। ऐसा कोई मेरा प्यारा भाई नहीं होगा जिसको ये बातें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि पिछली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारा भाई, हमने उसमें सब कुछ आपको याद करा दिया है। बस इस क्लास में आपको एक ही चीज रखना कि डायग्राम कैसे बनता है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा वस्तु इस बार हम कहाँ रख रहे हैं, तो बोलिएगा अनंत और सी के बीच में। तो वस्तु हमारी हो जाएगी अनंत, अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच। और मेरे प्यारे भाई बीच में हमने बताया था पिछले क्लास में, जहां भी अनंत दिखे आपको एफ लिख देना है, जहां भी एफ दिखे वहां अनंत लिख देना है। वस्तु अगर अनंत व सी के बीच में है ना, अनंत की जगह एफ लिख दीजिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, एफ व सी के बीच में, एफ व सी के बीच में। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा बिल्कुल बन जाएगा बीच में। मेरे को एक प्रकृति, प्रकृति मतलब मेरे प्यारे भाई उसमें हम बताया था हमने कि जिधर वस्तु है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है, तो बोलिएगा वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब मेरे प्यारे भाई हमेशा कैसा होता है, तो बोलिएगा उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा। आकार पे मेरे प्यारे भाई हमने बताया था कि पहले बार में बहुत छोटा, बहुत छोटा के बाद छोटा, किससे छोटा मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा वस्तु से छोटा बन जाता है, वस्तु से छोटा। तो बोलिएगा कि ये सब चीज पिछले क्लास में हमने बताया, आज यहाँ पे रिविजन रिविजन भी हो चुका है मेरे प्यारे भाई। इतना चीज को रे डायग्राम के हिसाब से समझना है कि वस्तु को अगर रखा जाए कहाँ तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। तो मेरे प्यारे भाई अभी हमारा जो मकसद है वस्तु को हमको कहाँ रखना है, ये अनंत हो गया, इसी हो गया, वस्तु को अनंत व सी के बीच में रखना है। अनंत व सी के बीच में मेरे प्यारे भाई बोलने से मतलब ही है कि बोलिएगा कि अनंत ई है और सी यहाँ पे, इसके बीच में हमको वस्तु को यहाँ रख देना है। बोलिएगा बिल्कुल रख देना है, यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो अब आपको ध्यान देना है कि इमेज इसका बनेगा कैसे। तो मेरे प्यारे भाई बताएं कि कोई भी वस्तु होगी उससे वहां से हमेशा दो किरण गुजरेगी, दोनों किरण में मेरे प्यारे भाई अगर जो पहला किरण होता है हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। पहला किरण में कोई दिक्कत नहीं, उसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई जो बोलिएगा पहला किरण किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ जो एरो बना रहे हैं ना इसको बारे में बात कर रहे हैं। ये बोलिएगा कि हमेशा कहाँ से रिटर्न हमेशा जाएगा मेरे प्यारे मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमेशा सीधा सीधा जाएगा, इसको याद ही कर लीजिए, याद रखिए। यानी जो वस्तु होगी चुंडी वाला हमेशा सीधा सीधा ऊपर जाएगा, और जानते हैं आपकी वहां से परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेगा, तो बोलिएगा कि मुख्य फोकस से लौटेगा। जैसे देखिए ध्यान से, कोई भी अगर किरण होगी पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। परावर्तन के पश्चात मेरे पर हमने पहली वीडियो में बताया था नियम, पहला वीडियो दूसरा नहीं, कि कहाँ से लौटता है, तो हमेशा फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजर जाता है मेरे भाई, फोकस से गुजर जाता है। अब मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके से हो जाती है तो दूसरा ध्यान से देखिए। अब बोलिएगा कि पहला किरण तो फिक्स है कि मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, परावर्तन के पश्चात मेरे प्यारे भाई फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन दूसरा किरण के लिए तो अलग अलग कंडीशन होगा, कि हमेशा एक ही कंडीशन तो होगा नहीं, तो आपको उसका तरीका बताते हैं मेरे प्यारे। ध्यान दीजिए, आप मेरे प्यारे जहां पे वस्तु होगी ना उसके अगले वाले एबीसीडी का जो अक्षर लिखा है
वहां से गुजार दीजिए। एबीसीडी मतलब जैसे मेरे पास भी यहाँ वस्तु है तो इसके आगे एबीसीडी कहीं दिख रहा है तो बोलिएगा इसके आगे तो सी दिख रहा है तो सी से गुजार दीजिए। अगर मेरे पास में वस्तु अगर सी पे रहेगी तो इसके आगे भी बताएंगे, बस आपको याद रखना वस्तु जहाँ पे भी है उसके आगे एबीसीडी का जो अक्षर दिख रहा है वहां से गुजार दीजिए। बोलिएगा कि यहाँ से अगर आगे चले तो एबीसीडी का अक्षर तो सी दिख रहा है तो मतलब इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है कि सी से गुजरेगा मेरे प्यारे भाई। तो याद रखिए मेरे प्यारे भाई, इसको सी से गुजार दीजिए। मेरे प्यारे भाई इसको थोड़ा सा दर्पण को बड़ा बना लेंगे तब काम चलेगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बोलिएगा कि इसको सी से गुजार देना है। यहाँ से लाइए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से सी को थोड़ा सा बीच में कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, तब ये डायग्राम सही से बनेगा। सी को थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि इसको हमेशा कहाँ से गुजार देना है, तो सी से गुजार देना है। तो बोलिएगा कि ऐसे लाइन पकड़ना है और सी से गुजार देना है ऐसे। मेरे पर भी यहाँ पे सी हो गया है। अब याद रखिए मेरे प्यार भाई, प्रतिबिंब देखिए इस बार कहाँ बन गया है। तो बोलिएगा मेरे प्यार भाई कि दोनों किरणें जहाँ पे काटेंगे वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें कहाँ काटी है मेरे प्यार भाई, बोलिएगा सी है और एफ है। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटी है कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल काटी है। तो यहाँ पे मेरे प्यार भाई हम रेड से वस्तु को बना देते हैं अलग पेन से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, इमेज बन गया है। यानी कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में या एफ और सी के बीच में। तो वही लिखा गया है मेरे प्यारे भाई कि जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो, यानी अनंत और सी के बीच में वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन जाता है, एफ और सी के बीच में बन जाता है। प्रकृति मेरे पर जिधर वस्तु है अगर उसी साइड बनेगा तो वास्तविक उल्टा हो जाता है। और आकार मेरे प्यारे भाई वस्तु से छोटा, वस्तु मेरे प्यारे भाई इतनी बड़ी है। यहाँ पे मेरे प्यारे वस्तु है जो रेड वाली, अगर ऊपर की सर्कल पर जो खड़ा है ये वस्तु है मेरे प्यारे भाई। और मेरे प्यारे भाई इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे नीचे वाला जो रेड है वो प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई हमने अभी दो कंडीशन आपको बताया। दो कंडीशन के बाद मेरे प्यारे भाई तीसरा कंडीशन के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि हमको बोर्ड पे पूरा डायग्राम बनाना है। उसके बाद हम लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, लिखिए क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई जैसा कि आपको पता है दो हो चुका है, तीसरा कंडीशन मेरे प्यारे हम पढ़ेंगे कि मेरे प्यारे भाई जब तीसरे कंडीशन में वस्तु, ध्यान देखिए तीसरे कंडीशन में मेरे प्यारे भाई वस्तु कहाँ पे रखी रहती है, बोलिएगा सी पे। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वस्तु कहाँ होती है मेरे प्यारे भाई। तीसरे कंडीशन में मेरे प्यारे भाई वस्तु को हम रखते हैं कहाँ पे, तो बोलिएगा उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु अगर है तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब भी बनेगा। तो बोलिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है। तीसरा कंडीशन मेरे प्यारे भाई उसकी प्रकृति बताइए कि मतलब जो प्रतिबिंब बना है मेरे प्यारे भाई वो कैसा प्रतिबिंब है, इसकी प्रकृति पूछेगा। चौथा मेरे प्यारे भाई उसकी आकार पूछ लेगा, साइज। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई चार कंडीशन आपसे पूछता है। तो इस बार मेरे प्यारे भाई वस्तु को कंडीशन में ध्यान देखिए, वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, तो बोलिएगा तीसरे कंडीशन में तो वस्तु को सी पर रखे हैं। तो मेरे प्यारे वस्तु को हम रखेंगे सी पर, कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। मेरे पर में जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो हम बताए थे कि पहला कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पे। दूसरा में कहाँ बचता है, सी और एफ के बीच में। तीसरा कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बताए थे, बोलिएगा सी पे ही बताए थे। मतलब प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाता है, सी पर ही बन जाता है। मेरे पर प्रकृति हम बताए थे जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि मेरे पर क्या हो जाएगा, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा। मेरे प्यार भाई अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो पिछला क्लास देख लीजिएगा मेरे प्यारे, हमने उसमें पूरा आपको याद करवा दिया था। हमारा एक क्लास मेरे प्यारे भाई सिर्फ इसके लिए है कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई आकार में बताए थे ना कि यहाँ बहुत छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बराबर। यानी कि बराबर मतलब मेरे प्यारे भाई वस्तु के बराबर, बराबर मतलब मेरे प्यारे भाई वस्तु के बराबर। यहाँ पे बराबर बनता है मेरे प्यारे भाई। बराबर को समान आकार का भी बोल देता है मेरे प्यारे भाई, कभी भी समान आकार का, समान आकार का। समान आकार कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई वस्तु के समान आकार का बन जाता है। मेरे प्यारे भाई डायग्राम को अब खींच देते हैं, ध्यान से देखिए। बोलिएगा वस्तु कहाँ रहेगी, बोलिएगा सी पे रहेगी। मेरे प्यारे भाई इसका कहीं इधर एफ होगा तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। मेरे प्यारे इधर कहीं इसका सी होगा तो बोलिएगा बिल्कुल सी होगा। तो इस बार वस्तु को सी पे ही रखना है मेरे प्यारे भाई। कंडीशन नंबर 3 में वस्तु कहाँ होती है, सी पे होती है। अब बोलिएगा कि सी पे तो होती है, समझ में आ गया। अब इसका डायग्राम कैसे खींचा जाए, समस्या तो यही है। तो समस्या का समाधान होगा मेरे प्यारे भाई, हमने मेरे प्यारे भाई बताया कि कोई भी वस्तु है हमेशा दो डायग्राम, वहां से दो किरण गुजारना है। दोनों किरण मेरे प्यारे भाई, पहली किरण जो होती है उसमें नहीं सोचना है क्योंकि पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, उसको तो याद कर लीजिए क्योंकि फिक्स है वो। तब मेरे प्यारे भाई बोलिएगा पहला किरण मतलब हमको तो दिक्कत होगा नहीं क्योंकि हमको पहला याद हो चुका है।
तो मेरे पास दूसरा भी तो नहीं दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा तरीका हमने बता दिया। मेरे पास इस किरण को कहाँ से गुजरना है? एफ से गुजरना है, कोई यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यार भाई एफ से तो एक किरण गुजर जाएगा, लेकिन दूसरा किरण कहाँ से गुजारे? तो बोलेगा दूसरा किरण मेरे प्यार भाई इसके आगे कौन सा एबीसीडी अक्षर दिख रहा है? सी, मतलब एफ दिख रहा है ना, एफ से गुजरेगा। लेकिन मेरे प्यार भाई ना उसके पहले हम चाहेंगे ना कि थोड़ा सा एक काम करिए ना, आप पहले क्या करिए, इसका प्रतिबिंब बना लीजिए। तो बोलिएगा कि पहले प्रतिबिंब काहे बना रहे हैं? पहले प्रतिबिंब बनाने से मेरे प्यार भाई फायदा थोड़ा सा ही होगा कि आपको किरणों को मिलाना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार भाई? आसान। जितनी बड़ी वस्तु है मेरे प्यार भाई उतना ही बड़ी क्या बना दीजिए? प्रतिबिंब बना दीजिए। समान आकार का बनता है, तो इसको पहले क्यों बना रहे हैं? तो मेरे प्यार भाई पहले बनाने का दूसरा रीजन ही ऐसे क्या होगा ना, आपको किरणों को मिलाना आसान हो जाएगा। जैसे मेरे प्यार भाई हमको पता है कि अब क्या होगा ना, जो किरण यहाँ से रिटर्न गया है कहाँ से गुजरेगा? एफ से गुजरेगा। अब जैसे हमको पता चला कि मिलाना कैसे, तो बोलिएगा देखिए मिल नहीं रहा है ना, तो बोलिएगा इसको हम मिला देंगे। तो बोलिएगा एफ से तो नहीं गुजरा। तो मेरे प्यार भाई किरणों को हम अपने हिसाब से सेट कर कर यहाँ पे एफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे एफ कर देंगे मेरे प्यार भाई, ताकि हम मिला पाए अच्छे से। ठीक। दूसरा है मेरे प्यार भाई कि बोलिएगा कि ई तो कहाँ जाएगा? तो बोलिएगा सी से जाएगा। मतलब दूसरा वाला किरण मतलब मेरे प्यार भाई सी पे अगर रखा है, जब वस्तु सी पे हो तो इसके अगले वाले जाएगा। मतलब सी पे वस्तु है मेरे प्यार भाई, तो कहाँ से जाएगा? एफ से जाएगा। यहाँ से मेरे प्यार भाई एफ से इसको गुजार दीजिए। एफ से जैसे ही मेरे प्यार भाई गुजारते हैं, याद रख लीजिए मेरे प्यार भाई, जैसे ही एफ से गुजारते हैं इस तरीके से, तो मेरे प्यार भाई बोलिएगा कि अब इन दोनों किरणों को भी सेट करना है। तो ऐसे तो सेट नहीं हो पाया, तो इसका मतलब मेरे प्यार भाई डिस्टेंस को थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा। तो बोलिएगा अगर इस तरीके से अगर मेरे प्यार भाई सेट नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब इसको क्या होगा कि हमको यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पे भी तो नहीं मिल पा रहा है मेरे प्यार भाई, क्योंकि थोड़ी सी लाइन बड़ी हो रही है। तो इसको मेरे प्यार भाई अच्छे से आप जब मेरे प्यार भाई स्केल से बनाएंगे ना, समान डिस्टेंस मतलब समान, जैसे 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेकर बनाएंगे सब, तो मैच करेगा। और वस्तु भी मेरे प्यार भाई अपने हिसाब से ज्यादा बड़ी छोटी नहीं रखना है, वैसा रखना है कि सेट हो पाए। तो मेरे प्यार भाई इस किरणों को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा मेन मकसद हमारा है कि इसमें मिलना चाहिए ना। कहाँ मिलना चाहिए मेरे प्यार भाई? यहाँ से गुजरना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो इस किरणों को मेरे प्यार हमको ना इस तरीके से सेट करना है कि कम से कम यहाँ पे मिल जाए। तो बोलिएगा कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया, फिर दोबारा समझा देते हैं। मेरे पर ध्यान देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोबारा समझाते हैं। मेरे पर किरणों को एडजस्ट करना ही बहुत आसानी होता है। मेरे पर हाथ से तो रफली तुरंत बना देंगे, लेकिन स्केल से मेरे पर इसमें डिस्टेंस रखकर बनाना है। ध्यान देखिए, जैसे मेरे प्यार भाई थोड़ी देर के लिए दोबारा समझा देते हैं। मान लीजिए मेरे प्यार भाई इधर कहीं एफ होगा, बिल्कुल होगा। इसका मेरे प्यार भाई सी है। ये है कि पहला किरण कहाँ से गुजरेगा? तो बोलिएगा कि पहला किरण कहाँ से गुजरता है? तो बोलिएगा वस्तु को थोड़ी सी छोटी बना ले मेरे प्यार भाई, बोलिएगा बना लेते हैं। मेरे पर भी पहला किरण हमेशा कहाँ गुजरेगा? तो बोलिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगा, बोलिएगा सीधा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे पर परावर्तन पथ कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अभी उसको हम नहीं गुजारे, क्यों? क्योंकि मेरे पर है ना, पहले हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कि हमको यहीं पे मिलाना है उसको, क्योंकि यहीं पे बनता ही है। तो मेरे पर पहले समान आकार का क्या बना लीजिए? बोलिएगा समान आकार का पहले प्रतिबिंब बना लीजिए, इसी है। मेरे पर जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी? फोकस है। हमको इसको ना इसमें मिला देना है। तो उसने अपने हिसाब से मेरे प्यार भाई सेट करना है इसको कि वहां पे मिल जाए, वहां पे क्या हो जाए? मिल जाए। तो देखिए मेरे प्यार भाई इस बार हमको लगता है सही सही है सब। देखिए मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो किरण इस किरण किधर गया था मेरे प्यार भाई, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, परावर्तन फोकस से लौटेगा, फोकस से लौट गया है। दूसरा किरण में मेरे प्यार भाई आपको नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि मेरे प्यार भाई दूसरा किरण में हम बताए ना, जहाँ पे वस्तु है उसके अगले वाले एबीसीडी देख लीजिए। सी पे वस्तु है ना, सी के आगे एबीसीडी क्या है? एफ से गुजार दीजिए। मेरे प्यार भाई एफ से गुजार दीजिए, अब कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, एफ से गुजार दीजिए। लेकिन एफ से गुजारने से पहले ना मेरे प्यार हम चाहेंगे कि इस लाइन को मिला ले। क्यों? इस लाइन को मिलाने से मेरे प्यार ना हम उसको एडजस्ट सही से कर पाएंगे। जैसे देखिए ध्यान से मेरे प्यार भाई, अब हमको लगता है एडजस्ट यहाँ पे भी हो चुका है। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, आराम से हो चुका है, एकदम करेक्ट सही समय पे हुआ है। ध्यान देखिए मेरे प्यार, कहने का मतलब मेरे प्यार भाई आपको दो कंडीशन याद रखना है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी हमेशा टकराने के बाद कहाँ से? फोकस से लौटेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा किरण मेरे प्यार में वस्तु जहाँ पे है उसके आगे का एबीसीडी देख लीजिए। मेरे प्यार वस्तु सी पे है, इसके आगे एफ है ना, वस्तु सी पे है, इसके आगे एफ है। मेरे प्यार भाई एफ से गुजारिए। और हमने मेरे प्यार पहला क्लास में बताया था, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, परावर्तन पश्चात फोकस से लौटती है। लेकिन जौन फोकस से जाती है वो मेरे पर भी परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए मेरे पर भी किरण कहाँ से गया है? फोकस से गया है। और जौन फोकस से जाता है ना, परावर्तन पश्चात क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है।
मुख्य अक्ष है ना मेरे प्यारे उसके समानांतर हो जाता है। तो मेरे प्यारे कंडीशन नंबर 3 बन चुका है। तो मेरे प्यारे इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम बोलते हैं ABCD, मतलब जो यहाँ पे फोकस लिखते हैं वक्रता केंद्र C लिखते हैं, उसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हम किरणों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस लिख देंगे। पहला कंडीशन, या तो मेरे प्यारे आप स्केल की मदद से समान जिसे डिस्टेंस लीजिए, कि अगर 2-2 सेंटीमीटर, जिसे ध्रुव से 2 सेंटीमीटर पर मेरे प्यारे जिसे मान लेते हैं F बना लिए हैं, F से 2 सेंटीमीटर पर C बना लिए हैं, तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप आसानी से बना लीजिएगा, किरण भी मिल जाएगा। चौथा कंडीशन मेरे प्यारे में है कि जब वस्तु आप कहाँ पे रखी हो मेरे प्यारे भाई, चौथा कंडीशन के लिए मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, इसमें भी 3-4 प्रश्न पूछेगा। पहले पूछेगा कि वस्तु कहाँ पे है। अब अच्छा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे तो एक चीज अभी नहीं बताया, ध्यान देखिए कि चूंकि मेरे प्यारे भाई नीचे वाला जो है ना, ये वस्तु, ये जो नीचे का डायग्राम है ये किसका है, तो बोलिएगा ना ये प्रतिबिंब है। तो समान आकार का बन जाता है, जितनी बड़ी वस्तु है मेरे प्यारे भाई ना उतना ही बड़ा इमेज बन जाता है। और मेरे प्यारे भाई सी पर वस्तु है तो सी पर ही बन जाता है, देखिए ध्यान से। अब मेरे प्यारे भाई कंडीशन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, इसमें भी यही 3-4 प्रश्न पूछेगा कि वस्तु कहाँ पे है। तो मेरे प्यारे बोलिएगा कि वस्तु कहाँ पे है, तो हम देकर पूछेंगे सवाल। बोलेगा वस्तु अगर आप बताइएगा तो हम ये भी बता देंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बोलेगा बिल्कुल बता दीजिएगा मेरे प्यारे, क्योंकि पिछले क्लास में बहुत ही आसानी से हमने समझाया था आपको कि वस्तु कहाँ पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तीसरा आज है मेरे प्यारे भाई कि अगर प्रतिबिंब के बाद पूछेगा प्रकृति, आप प्रकृति याद करना है मेरे प्यारे, जिधर वस्तु अगर उधर ही अगर प्रतिबिंब बना तो हमेशा वास्तविक वो उल्टा होता है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आकार पूछेगा, क्या पूछेगा मेरे प्यारे भाई, आकार। आकार में ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई ऊपर देखिए, अनंत वाली कंडीशन पढ़ लिए हम लोग, अनंत और सी वाली कंडीशन पढ़ लिए, सी वाली कंडीशन पढ़ लिए। अब मेरे प्यारे भाई कंडीशन नंबर 4 हम लोग का जो एरिया है सी और एफ के बीच, यानी वस्तु कहाँ रखी हो, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। मेरे प्यारे सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र है, और एफ कहने का मतलब मेरे प्यारे फोकस बोलिए या तो मुख्य फोकस बोलिए। प्रतिबिंब बोलिएगा आप बता देंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, हम बताए ना वस्तु ऊपर ऊपर चलता है, प्रतिबिंब नीचे नीचे चलता है। वस्तु 1 2 3 4 स्थान चल चुका है, तो आपको भी एफ से गिनकर 4 स्थान आ जाना है। या तो मेरे पे भी वैसे गिन बोलिएगा कि डायग्राम सामने रहता है तो आंसर तो बता देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता पाते, ऐसे भी बता सकते हैं। आपको याद रखना है मेरे प्यारे ना, जहाँ सी है वहां सी ही बोलना, कुछ बदलाव नहीं करना है। बदलाव एफ और अनंत में करना है। अगर अनंत दिया है तो आपको जवाब एफ देना है, एफ दिया है तो जवाब अनंत देना है। जैसे मेरे प्यारे सी में कोई बदलाव करना है तो बोलिएगा नहीं, तो लिखिए सी व। एफ में बदलाव करना है, एफ की जगह आपका जवाब क्या होना चाहिए, बोलिएगा अनंत। सी व अनंत के बीच, सी व अनंत के बीच बन जाता है। मेरे पर भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रतिबिंब बोलिए मतलब प्रकृति, मेरे पर जिधर वस्तु है इधर ही क्या बन जाता है, इसका इमेज बन जाता है। तो इसीलिए मेरे पर भी हमेशा एक प्रकृति इसका होता है वास्तविक व उल्टा। क्या होता है मेरे पर भाई, बोलिएगा वास्तविक व उल्टा हो जाता है। मेरे पर भी बोलिएगा कि आकार क्या होता है। मेरे पर अभी सोचिए आप, यहाँ बताए कि बहुत छोटा बनता है, फिर यहाँ पे मेरे पर छोटा बनता है, छोटा के बाद बराबर बनता है, बराबर से मेरे पर इसमें क्या आता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, तो बोलिएगा बड़ा। बड़ा मतलब मेरे पर वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा का मतलब मेरे पर वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है। मेरे पर भी बोलिएगा कि एक क्लास में हमने पूरा कर लिया था, हमारा मेन मकसद क्या है इसमें, डायग्राम सीखना। आज फिर से हमने आपको डायग्राम सिखाते हैं। मेरे पर ध्यान दीजिए, मेरे पर भी डायग्राम इसका भी बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो बोलिएगा इसका डायग्राम तो कुछ कहाँ बनेगा, हमको इसका डायग्राम बनाना है सी और अनंत के बीच। एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका क्या करते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं एफ। क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा एफ मान लेते हैं। एफ मानेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इधर इधर का क्या होगा, सी होगा, और इधर वाला एरिया क्या होगा, अनंत होगा। इधर वाला एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा अनंत होगा। इस तरीके से कंडीशन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिए। बोलिएगा कि वस्तु को मेरे प्यारे भाई कहाँ रखना है, तो बोलिएगा इस बार वस्तु हमको रखना है सी व एफ के बीच। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा सी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, यानी वस्तु तो इधर कहीं रहेगा, तो बोलिएगा बिल्कुल इधर रहेगा। अब मेरे प्यारे भाई अपने हिसाब से इसको ऐसा सेट करना है कि प्रतिबिंब हमारा इस एरिया में कहीं ना कहीं बने। तो बोलिएगा कहाँ पे बनना चाहिए, सी व अनंत के बीच। तो मेरे प्यारे भाई हम ना सी, यहाँ पे सी है और अनंत है, इस एरिया में प्रतिबिंब आपको बनाना है, इस एरिया में। तो बोलिएगा कि इस एरिया में बनाना है, तो हमको लाइनों को ऐसे सेट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से मेरे पे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, सी व एफ के बीच हो, तब प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच बनेगा। तो मेरे पे भी इस तरीके से लाइनों को सेट करना पड़ेगा। तो बोलिएगा कैसे, ध्यान देखिए मेरे पे। आपको पता है मेरे प्यार भाई कि पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, तो बोलिएगा मेरे प्यार भाई पहला किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। और आपको ये भी पता है मेरे प्यार भाई कि परावर्तन के पश्चात ही कहाँ से लौटेगा, तो बोलिएगा मुख्य फोकस से लौटेगा।
तो मेरे प्यारे भाई इसको हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं दिक्कत है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरे, मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तन के पश्चात कहाँ से घूम जाती है, तो बोलिएगा कि फोकस से घूम जाती है। पहला किरण में मेरे प्यारे भाई आपको तो दिक्कत होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने सारा कंडीशन में यही बात बताया कि कहीं भी वस्तु आपको मुख्य अक्ष के समानांतर घुमाना है, उसको एफ से रिटर्न लाना है। दूसरा कंडीशन बोलिएगा कि दूसरा बार वस्तु का जो दूसरा किरण है वो कहाँ से जाएगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, जहां पे भी वस्तु है उसके अगला अक्षर एबीसीडी का देख लीजिए, तो बोलिएगा वस्तु तो यहाँ पे रखी है, तो इसके आगे एबीसीडी, तो बोलिएगा इसके आगे तो एफ ही है, तो इसका मतलब एफ से ही जाएगा। तो एफ से गुजार दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये किरण है मेरे प्यारे भाई, इसको अलग कलम से गुजार दे मेरे प्यारे भाई, अलग कलम से गुजार दें, तो बोलिएगा गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे, वस्तु को थोड़ा सा हमको लगता है पीछे कर लेना चाहिए। पीछे करने से मेरे प्यारे थोड़ा सा फायदा होगा किरण को मिलाने में। जैसे मेरे प्यारे वस्तु को हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखने से क्या फायदा होगा, तो बोलिएगा वस्तु को थोड़ा सा मिला पाएंगे, बाकी दूसरा रीजन नहीं है। जैसे ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हमको दूसरी किरण अगर गुजारनी हो, दूसरी किरण गुजारनी है तो कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। जैसे ध्यान देखिए, अलग कलम से बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, जब दूसरा वस्तु का जो किरण होगा मेरे प्यारे भाई अगले एबीसीडी से गुजरेगा, मतलब यहाँ पे अगर वस्तु है ना, इसके आगे एबीसीडी तो एफ है, एफ से गुजार दीजिए। जैसे यहाँ से मेरे प्यारे वस्तु को थोड़ा सा छोटा भी रखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, नहीं अगर बनेगा तो दोबारा बनाएंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भी क्या करते हैं ना, इसको किरण को एफ से गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा नहीं है। और मेरे प्यारे हमने उसी वीडियो में भी बताया कि जो अगर प्रकाश की किरण एफ से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो बोलिएगा आप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो बोलिएगा ऐसे हो जाएगा। तो बोलिएगा कि वस्तु तो नहीं, मतलब प्रतिबिंब तो सी और अनंत के बीच नहीं बना है, तो मेरे प्यारे हमने इसको यहाँ से हटाएंगे, और हमको पता है कि दोनों किरणें यहाँ पे एक दूसरे से मिली है ना। देखिए ये भी वही एरिया है, इस यहाँ से एक लाइन खींचिए ऐसे और यहाँ पे बना दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यार भाई कि प्रतिबिंब बन गया अनंत व सी के बीच में। आपको तो यही बनाना है ना, सी व अनंत के बीच बनना चाहिए, तो यहाँ अनंत है, यहाँ सी है, इसके बीच में प्रतिबिंब बन गया। अब मेरे प्यार भाई दोनों किरणें एक दूसरे से जहाँ मिलती है वहां प्रतिबिंब बन जाता है। तो मेरे प्यार भाई बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपको मेरे प्यार भाई कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि वस्तु किधर है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा। मेरे प्यार भाई याद रखना है, क्योंकि हम पिछले क्लास में बहुत ही आसानी से बताए थे कि सी व अनंत के बीच अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। आपको बस डायग्राम बनाना है। डायग्राम के लिए मेरे प्यार भाई थोड़ा सा आपको स्केल में समान दूरी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्रुव है, ध्रुव से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर एफ ले लिए हैं, एफ से 2 सेंटीमीटर सी लीजिए, इस तरीके से। और मेरे प्यार भाई हमको पता है इस एरिया में किरणों को मिलाना है, तो इस तरीके से मिलना पड़ेगा। और पहला किरण फिक्स है मेरे प्यार भाई, हमेशा कहाँ जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और फोकस से घूम कर आएगा। दूसरा किरण मेरे प्यार भाई आपको याद रखना है, अनंत वाला एरिया हटा दीजिए, तो बाकी आपको याद रखना है जहाँ पे वस्तु है उसके अगला एबीसीडी देख लीजिए। मेरे पर भी अगला एबीसीडी देखेंगे, उसके बाद वहीं से गुजर जाएगा। अब बोलिएगा कि अगला स्टेशन में तो वस्तु कहाँ आ जाएगी, एफ पे आ जाएगी। तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई, उसके लिए अब हम वीडियो थोड़ा सा रोकते हैं, बनाते हैं इमेज, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो भी बचा हुआ भाग है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसका भी 2 बचा हुआ है मेरे प्यारे भाई, साथ में उत्तल दर्पण का भी 2 बचा हुआ है। तो दोनों वीडियो को हम दोनों अगले वीडियो में कवर करेंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।